अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कोरोना से मुतालिक सूरत हाल का जायजा, तामीराती शोबे पर सेल्स टैक्स के खात्मे पर गौर। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम, पिम्स के साबिक प्रोफेसर इकरामुल्लाह और दीगर के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी में घपलों की तहकीकात की भी मंजूरी। PPL मेगा करप्शन शिकायत की इंक्वायरी भी मंजूर। आटा चीनी स्कैंडल के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें FIA और नैब पर इतमाद नहीं। पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमत 50 रुपए लीटर करने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत कौमी असम्बली का बजट इजलास भी वीडियो लिंक पर मुनक्किद करना चाहती है। ऐसे इजलास में शरीक नहीं होंगे, ये साजिश है, हिस्सा नहीं बनेंगे। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ईद से कबल अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी चाहती है। ख्वाजा साद रफीक बोले, नैब काला कानून है, बनाने वालों की नैब खराब थी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक। 796 केसेज रिपोर्ट। अमवात की तादाद 192। मजमूई केसेज 9292। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 2066 अफराद सेहतियाब हो चुके। पंजाब में 4227, सिंध में 2764, KP में 1276, बलोचिस्तान में 465 मरीज, इस्लामाबाद में 185, गिलगित में 285, आजाद कश्मीर में 85 केसेज रिपोर्ट। ईदी फाउंडेशन के सरबराह और मारूफ समाजी कारकुन फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वजीर आला पंजाब का टोबा, टेक सिंह और गोजरा का दौरा। एहसास कफालत सेंटर्स पर इमदादी रकूम की तकसीम का जायजा लिया। खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर आला ने DHQ हॉस्पिटल में पनाहगाह का इफ्तिताह भी किया। वजीर आला उस्मान बुजदार कहते हैं, 16 शहरों के दौरे कर चुका, हकदार को हक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को बराह रास्त इमदाद देंगे। वबा से निमटने के लिए 15 अरब रुपए मुहैया किए हैं। रोजाना 4000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत दिन रात एक करके गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करेगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से मुलाकात। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के हवाले से किए गए इकदाम पर गौर। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुश्किल की घड़ी में NDMA काबिल सताइश काम कर रहा है। तमाम सूबों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को हिफाजती किट्स बर वक्त पहुंचाई जा रही हैं। NDMA का हिफाजती किट्स लोकल मार्केट से खरीदने का फैसला खुशाइन है। मुकामी इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। पहले ही कहा था, शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं होंगे और नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ को पता नहीं, उनके खिलाफ बहुत संजीदा केस है। वो कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना फ्लाइट से मुल्क वापस आए नहीं आए। मैंने जो मजाक में कहा, नैब ने उसे संजीदा ले लिया। ये सियासत का वक्त नहीं, सबको आपस में सुलह करनी चाहिए। शेख रशीद जैसे लोग जल्द अवाम की पकड़ में आने वाले हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, शेख रशीद का नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म नैब नियाजी गठजोड़ की तस्दीक करता है। शेख रशीद के नैब में 2 मुवक्किल इमरान खान और शहजाद अकबर हैं। नैब नियाजी गठजोड़ कोरोना के बजाय शहबाज शरीफ के पीछे पड़ा है। शहबाज शरीफ के बनाए गए हॉस्पिटल में खड़े होकर सियासत करने पर शेख रशीद को शर्म आनी चाहिए।
IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्जों में रिलीफ के लिए अभी तक बाज़ाबिता दरखास्त नहीं दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत बाज़ाबिता दरखास्त के बगैर कर्जे में इल्तवा के दावे कर रही है। क्या हुकूमत अभी तक कच्ची पर्ची पर चल रही है? मुल्क और मईशत को टेलीफोन और कच्ची पर्ची पर चलाने की इजाजत नहीं देंगे। इस वक्त तनकीद नहीं, कौमी इत्तेहाद चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं। मुआशी बहरान में हुकूमत को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। गलती और तजुर्बात का वक्त नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा आज़ाद कश्मीर। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले किया। डॉक्टर आरिफ अलवी को आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, कोरोना के हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बर वक्त इकदाम से सूरत हाल कंट्रोल में है। पाकिस्तान निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर बेनकाब करता रहेगा। भारत LOC पर बड़े हथियारों से बमबारी कर रहा है। बोले, नज़्म व ज़ब्त से कौमें बनती हैं, पाकिस्तानी बड़ी कौम बनने के लिए तैयार है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुल्तान में हॉस्पिटल का दौरा। कहती हैं, शाह महमूद कुरैशी को शिकायत थी कि यहाँ हिफाजती किट्स मुहैया नहीं की गई। किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर को शिफ्ट नहीं किया। तैयब उर्दवान हॉस्पिटल में 35 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। निश्तर हॉस्पिटल में लेवल 3 की लैब आज से ऑपरेशनल हो गई। निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 19 डॉक्टर सेहतयाब हो गए। सिंध हुकूमत ने मजीद 82 कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी। अब तक मजमूई तौर पर 151 कंपनीज को इजाजत मिल चुकी। SOPs पर अमल दरामद कराने से मुतालिक हल्फनामा जमा कराना होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह की जेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट तंजीमों का गाड़ियां चलाने की इजाजत देने का मुतालबा। अवैस शाह कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मशरूत तौर पर खोलने की इजाजत दे सकते हैं। हिफाजती इकदाम यकीनी बनाना होंगे। सिंध में 2 नंबर लॉकडाउन बगैर प्लानिंग के लॉकडाउन किया गया, फिर भी हमने सपोर्ट किया। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान कहते हैं, सिंध हुकूमत ने लोगों में खौफ व हरास पैदा किया। मुस्तहिकीन को राशन की तकसीम के नाकाफी इंतजाम किए। वजीर आला सिंध कहते हैं, 20 लाख बैग्स तकसीम किए। वजीर खुराक इम्तियाज शेख कहते हैं, 1.5 लाख बैग्स तकसीम किए। पीपल्स पार्टी की नालायकियों की वजह से थर और लाड़काना में लोग जान से गए। सिंध में OPDs बंद है, ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। वजीर सेहत सिंध इस्तीफा दें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 22,82,000 से तजावुज। 1,70,400 से जायद अमवात सामने आ गई। अमरीका में कोरोना से मजीद 1939 हलाकतें। मजमूई तादाद 42,518। 7,93,000 मुतासिर। इटली में 24,114। स्पेन में 20,852। फ्रांस में 20,265। बरतानिया में 16,509 अफराद हलाक। जर्मनी में 4,800। ईरान में 5,200। तुर्की में 2,140 अमवात। अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही करके जब्त शुदा सामान का 10% बतौर इनाम पाएं और गरीबों की दुआएं लें। मुआवने ख़ुसूसी बराए इतला फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की मालियत का 50% जुर्माना अदा करना होगा। पंजाब में गिरा फरोशों और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल की जेर सदारत टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल का इजलास। मियां असलम इकबाल कहते हैं, रमजानुल मुबारक में कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए लायहा अमल बना लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्त पर पीटीआई की उम्मीदवार नादिया खट्टर को अहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन का ऐलान होने के बाद वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। टिकट देना या ना देना पार्टी का मामला है। अवाम की खिदमत के लिए ओहदों की जरूरत नहीं होती। शायद पार्टी ने भी दरख्वास्त गुजार की नाअहलियत तस्लीम कर ली। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को हमसे बिछड़े 82 बरस बीत गए। अलामा इकबाल ने शायरी, वकालत और सियासी तदब्बुर से सियासी तौर पर मुंतशिर बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगा दिया। खुतबा इलाहाबाद के बाद मुफक्किर पाकिस्तान का लक़ब मिला। अलामा इकबाल क़याम पाकिस्तान से 9 बरस कबल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। से बाहर ना निकले, स्टे होम स्टे सेफ। जगना नहीं है, लड़ना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश पेश। आप अपना पैगाम हमें भिजवाएं, दुनिया तक पहुंचाएं।